अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 में लाहौर में पैदा हुई और आज 11 फरवरी सन 2018 को लाहौर में ही वफात पाई। पेशे के एतबार से वो वकील थीं। इसके अलावा इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और समाजी कारकुन भी कहलाई जाती थी। अगर उनकी कहानी को देखा जाए तो वो एक गैर मामूली किरदार थीं। वो अभी 21 बरस की लॉ स्टूडेंट थी कि इनके वालिद को जनरल याहिया खान के मार्शल लॉ के तसलसल में कायम होने वाली भुट्टो हुकूमत ने जेल में डाल दिया। वो अपने वालिद की रिहाई के लिए पाकिस्तान के एक बड़े वकील के पास गईं, मगर सब ने ताकतवर अफराद के खौफ से केस लेने से इनकार कर दिया। इस कम उम्र लड़की ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि वो अपने वालिद का केस खुद लड़ेगी। अदालत ने इजाज़त दी और वो लड़की केस जीत गई। पाकिस्तान की इस बेटी ने ना सिर्फ अपने वालिद को रिहा करवाया बल्कि डिक्टेटरशिप को अदालत से गैर आईनी करार दिलवा कर पाकिस्तान की तारीख में एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। इस कारनामे की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविल मार्शल लॉ खत्म करना पड़ा और मुल्क का आइन फौरी तौर पर तश्कील दिया गया। 1993 में 14 बरस के सलामत मसीह को मजहब की तौहीन के जुर्म में सजाए मौत हो गई। ऐसे हसास केस को कौन लड़ता, इस मौके पर आसमा जहांगीर आगे आई और इसने सलामत मसीह के हक में ऐसे दलाइल दिए कि अदालत को मानना पड़ा कि सजाए मौत का फैसला गलत है। और कुछ शर्पसंद अनासर मजहब का नाम इस्तेमाल करके नन्हे बच्चे को फंसा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई औरत अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी। पाकिस्तान का आइन ये कहता था कि औरत की शादी के लिए इसकी मर्जी हो या ना हो, सरपरस्तों की मर्जी लाजमी है। ये बात भला आसमा जहांगीर को कहाँ बर्दाश्त थी। इन्होंने अदालत से पाकिस्तान की इस औरत को इनका आईनी और मजहबी हक दिलवाया। आसमा जहांगीर की शख्सियत का अंदाज़ा करना हो तो इनकी बेनज़ीर भुट्टो से मिसाली दोस्ती और मिसाली मुखालफत काबिले ज़िक्र है। बेनज़ीर भुट्टो और आसमा जहांगीर बचपन की सहेलियाँ थीं, मगर हर दौर में आसमा जहांगीर ने बेनज़ीर भुट्टो की ज़बरदस्त सियासी मुखालफत की थी। पाकिस्तान में औरतों और अक़लियतों के लिए लड़ने वाली इस औरत का मेयार बहुत अजीब था। वो मजहबी इंतहा पसंदी की बदतरीन मुखालफ थीं। आसमा जहांगीर ने कहा था कि अगर तालिबान भी मावराए अदालत कत्ल हुआ तो वो तालिबान के हक में भी आवाज़ उठाएंगी। वो कम उम्री में जनरल अयूब खान और जनरल याहिया खान के खिलाफ थीं। नौजवान हुई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गलत इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये ज़ियाउल हक के खिलाफ जमहूरियत पसंदों की नन्ही हीरोइन कहलाती थी। वो अपनी बेहतरीन सहेली बेनज़ीर भुट्टो से लड़ी। इसने नवाज शरीफ के इक़दामात को चैलेंज किया और परवेज़ मुशर्रफ के भी बहुत से इक़दामात से मुखालफत की। वो पाकिस्तान की बहादुर औरत थी और कौम की एक काबिल फ़ख्र माँ थी। इनसे इख्तलाफ तो किया जा सकता है, मगर इसको गलत साबित करना आसान नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दराजात को बुलंद करे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।